हेलो एंड वेलकम टू LMNOP लोक मंगल न्यूज ओरिजिनल पॉडकास्ट। आज हमारे टॉक विद डॉग के पहले सेगमेंट में एक बहुत ही खास शख्स हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कहते हैं धरती पे भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर्स ही होते हैं और इस कहावत का जीता जाता उदाहरण है द लेजेंडरी पद्मश्री अवॉर्डी कैप्टन डॉक्टर MC डावर। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, चिकित्सा। तलाक का पहला अक्षर क्या होता है? तलाक का पहला अक्षर तलाक होता है। तो वो तलाक ठीक है, अगर ठीक होना है तो So welcome to LMNOP. We are actually honored to have you on our show. सर, आपकी जर्नी की जो शुरुआत थी वो पाकिस्तान से हुई थी। पाकिस्तान से जबलपुर मेडिकल कॉलेज तक की जो आपकी जर्नी थी उसके बारे में सर थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जन्म 16 जनवरी 1946 मॉन्टगोमरी, पार्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ, एट टाइम इट वाज अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था। ओके। एंड देन 1947 में हम लोग यहाँ पार्टीशन के बाद यहाँ आ गए थे इंडिया। रास्ते में ही मेरे फादर की डेथ हो गई एंड वी वर वेरी हेल्पलेस एट दैट टाइम। ओके। फिर उसके बाद हमने जैसे तैसे करते रहे, पढ़ के फिर हम पहले इंडिया एंटी विक्टर स्कूल जलंधर कैंट से मैंने हायर सेकेंडरी तक पास किया। प्री मेडिकल किया मैंने DAV कॉलेज जलंधर से। ओके। उसके बाद मेरा एडमिशन यहाँ हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। तो जलंधर से फिर आप जबलपुर आए? जलंधर से जबलपुर आया जी। तो यहाँ एडमिशन हुआ क्योंकि वहाँ पंजाब में उस समय फीस बहुत ज़्यादा थी। ओके। विच वी couldn't afford। तो फिर यहाँ फीस 10 रुपये थी एज ए डे स्कॉलर। उसमें फिर मैंने MBBS किया। यहाँ से MBBS करने के बाद मैं फिर आर्मी में मेरा DPC एग्ज़ाम होता था। जी सर। डायरेक्ट परमानेंट कमीशन। सर, तो नॉर्मल MBBS के बाद यूजुअली काफ़ी डॉक्टर उस समय आपके समय प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे, पर आपका आर्मी की तरफ रुझान कैसा रहा? आर्मी में देखिए लोग, मेरा ये था कि आर्मी में जाने के बाद एक बार अगर परमानेंट कमीशन में सिलेक्शन हो गया जी तो पूरी लाइफ टाइम का मतलब हो जाता है सेट। ओके। तो इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन किया और मेरा परमानेंट कमीशन में सिलेक्शन हुआ। काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करता था सर वो 3 दिन का एग्ज़ाम होता था जी उस समय। ओके। ऑल ओवर इंडिया से 500 समथिंग कैंडिडेट आए थे जिसमें से 23 सिलेक्ट हुए थे डायरेक्ट परमानेंट। ओह ओके। बाकी फिर शॉर्ट सर्विस में हुए थे सिलेक्ट। जी सर। उसके बाद आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करके फिर मैं उसमें आर्मी में रह के आदमी आगे भी बढ़ सकता है, सब ऑप्शंस रहते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जी सर। अब नहीं, अब तो डायरेक्ट FMC वाले लेते हैं, दूसरे डॉक्टर्स नहीं लेते बाहर से। जी। उसके बाद फिर मेरे 71 बार के टाइम आई वाज पोस्टेड इन ईस्टर्न सेक्टर ओके। फील्ड एरिया। सर 1971 जो वॉर थी, कहा जाता है कि किसी भी देश का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़े संख्या में किसी देश की सेना ने उस समय सरेंडर किया था। करीब 93,000 सोल्जर्स सरेंडर्ड एट दैट टाइम। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री है सर, बिल्कुल। तो सर उस समय क्या हालात थे जब आप ईस्टर्न कमांड में थे और किस तरह से आपने अपनी सर्विसेज दी एज अ डॉक्टर आर्मी में? हमारा काम तो यही था कि पेशेंट्स को देखना। उसमें एक डॉक्टर के अंडर में मेरे सभी डॉक्टर जो भी ड्यूटी में थे जी सर, एक अंडर 500-600 पेशेंट्स रहते थे। ओके। डेली उनकी ड्रेसिंग देखना, सब करना, उनका फूड का ख्याल रखना, सब चीज़ें देखी जाती थी। साथ में सेंट्रल MRI रूम देखता था मैं। जी सर। तो सुबह हम 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक रहते थे। खाना भी हम वहीं खाते थे। सर वहाँ की फैसिलिटीज़ उस समय इस लायक थी? क्योंकि मैंने जितना मैंने पढ़ा है, जितना देखा है कि उस समय हमारे पास, क्योंकि दिस वॉर वाज नॉट एंटिसिपेटेड, अचानक से ये सब चीज़ें हमने शिफ्ट करके वहाँ पे टेम्परेरी सेटअप्स किए हुए थे। नहीं, वहाँ पर 158 GH हॉस्पिटल था। जी सर। उसमें फैसिलिटीज़ थी, वार्ड्स थे, बाद में वार्ड्स के बाजू में टेंट लगाए हुए थे हम लोग। जी। टेंट्स में सर्विस देते थे हम जी। लोग और सब ने बहुत ही अच्छे से काम किया था। ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही था, ऑब्वियसली सर। सब ने हार्ड वर्क किया था। जी।
और उसका रिजल्ट ये रहा, जब ज़्यादा सीरियस होते थे उनको फिर आसपास के हॉस्पिटल्स में जी ट्रेन से जाते थे, लखनऊ भेज देते थे, कलकत्ता भेज देते थे, जिस किस्म का केस हो उस हिसाब से। एंड इंडियन आर्मी इज नोन फॉर इट्स डेडिकेशन सर, डेफिनेटली। सब ने काम किया और सब कर रहे थे। जी सर। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे ना कर रहा हो, बहाना कर रहा हो या एक्सक्यूज ले रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। जी सर। और जब हम जंग जीत गए उसके बाद के सेंटिमेंट्स? उसके बाद भी पेशेंट्स तो बहुत थे। जी सर। जब तक पूरे रिकवर नहीं हुए तब तक ट्रीटमेंट तो उनका चलना ही था, ड्रेसिंग्स थी, ये था। जी सर। ऑपरेशन हुए, सब कुछ हुए वहाँ पर। जो सीरियस ऑपरेशन जो होते थे, जब उनको बाहर भेजा गया, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जी सर। बेस हॉस्पिटल लखनऊ है, कलकत्ता है, जहाँ के अलग अलग ऑर्थोपेडिक, स्किन और ये मेडिकल ट्रीटमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से भेजा जाता है, जिस सेक्टर से उस सेक्टर से। ऑलराइट सर। तो आपका टेन्योर कब तक रहा सर फिर आर्मी में? मेरे को फिर 72 में मेरे को थोड़ी सी चक्कर की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ओके। तो मैं चक्कर कभी भी खा के मेरे को लगता था मैं गिर जाऊँ। जी। तो देन इट वाज, उस समय सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। ऑलराइट। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट गोली खाते थे, वो गोली मेरे को रिएक्शन कर जाती। वो गोली का नाम था स्टेमिटेल, ऑलराइट, जो आमतौर पे लोग खाते हैं। तो उससे मेरे को EPS होता है, एक्स्ट्रा पेरियडल सिम्टम्स हो जाते थे। जी। तो फिर मेरे को लोगों ने सलाह दी कि आप, मेरे एडवाइज़र, सीनियर एडवाइज़र मेडिसिन थे लेफ्टिनेंट कर्नल गुप्ता, ऑलराइट, ईस्टर्न कमांड, उनने बोला कि तुम बेटर रहेगा सर्विस छोड़ दो, तो आगे जाके बड़ी परेशानी हो। जी जी। तो फिर आई डिसाइडेड टू। बाद में जो डिटेक्ट हुआ, ये जो चक्कर मेरे थे अभी भी आते हैं मेरे को। ओके। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है एक, ऑलराइट, वो ब्लॉक थी फ्रॉम बर्थ। ओके, वो चक्कर आते थे। ये डिटेक्ट हुआ था 93 में। ओके। जबकि बहुत फैसिलिटीज़ हो गई। तो प्रोफेसर BS सिंगल, HOD बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई, जी। उन्होंने डायरेक्ट किया था ये, ऑलराइट। जो अभी भी ट्रीटमेंट तब से मैं उससे चल रहा हूँ। पहला क्लिनिक सर कहाँ था आपका? मेरा यही महानदा भाई था, अच्छा, ये यहीं पर आपका जहाँ था। मैं 49 ईयर्स रहा हूँ। ऑलराइट। तब मैंने उस समय शुरू किया था 2 रुपए से। जी उस समय क्या था कि मेरे एक टीचर थे स्कूल लाइफ में, जी इंग्लिश के मास्टर तुलसीदास जी। जी। उनने मेरे को बोला था, जब मैं एक बार जब गया था MBBS कर रहा था, तो एक बार वहाँ गया था तो छुट्टियों में, तो उनने मेरे को मिले, तो बोले क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा कर रहा हूँ। जी बोले बेटा सब कुछ करना ज़िंदगी में, मगर किसी को निचोड़ना नहीं। जी जी। तो वो दिमाग में बैठा हुआ था। वही सर, वहाँ से जो जर्नी आपकी कहलाती है कि फ्रॉम 2 रुपीज़ टू 20 रुपीज़। तो वो भी क्या, वो 2 रुपये से शुरू किया। मेरी जी। मदर भी कहती थी, देखो पंजाब में बोलते थे जो डॉक्टर ज़्यादा फीस देते उसको चंद्रा डॉक्टर बोलते थे। ओके। कि चंद्रा है डॉक्टर, जी जी जो छोड़ता नहीं, तो बोलते थे चंद्रा डॉक्टर। मेरी मदर बोलती थी चंद्रा डॉक्टर नहीं बनना। जी। तो वो दिमाग में यही था। तो फिर हमने उस समय वैसे भी यही था कि प्रैक्टिस तो टेम्परेरी करनी है, चलो 2 रुपये से शुरू कर दिया था। ऑलराइट। लोग बड़े खुश होते थे कि 5 रुपये लेके आते थे, जी 2 रुपये फीस देते थे, 3 रुपये में बाकी दवाइयाँ 3-4 रुपये लेके उनका 5-6 रुपये में हमारा ट्रीटमेंट हो जाता। पूरा ट्रीटमेंट हो जाता था। तो वैसे ही करते करते हमने 14 साल हमने बिता दिए। सर बदन 2 रुपये भी उस समय काफ़ी कम हुआ करते थे। 2 समय उस समय मैं समझता हूँ आज के हिसाब से, आज मैं जो 20 लेता हूँ वो 2 2 से कम है। देखिए उस समय मैंने ये मकान बनवाया था, जी फीमेल लेबर 2 रुपये लेती थी पर डे, जी और मेल लेबर 3 रुपये, और मिस्त्री 5 रुपये। जी सर। आज मिस्त्री लेता है 600-650, बेलदार लेता है 300, 450, हाँ, एज कम्पेयर टू दैट तो और फिर तो 250-300 लेती है बेल। तो उस हिसाब से देखा जाए, जी वो 2 से 250-300 पहुँचा, मैं 2 से 20 पहुँचा हूँ। जी। तो मेरी, मैं समझता हूँ मेरी फीस उससे पहले से कम हुई है, बड़ी नहीं है। सर आपका पेशेंट्स का जो आपकी तरफ प्यार है, रुझान है, वही कहानी फेमस है कि कई पेशेंट्स आपके तरफ आगे बढ़ के आए थे जब आपकी किडनी का इशू हुआ था, उस समय और दिया उन्होंने था। ऑफर किया था कि वो किडनी देना चाहेंगे आपको। 2 पेशेंट, 2 लेडीज ने, वो अभी भी याद है। और जब तक वो जिंदा रही, मैं उनको महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार उनसे मिलने जरूर जाता था। दैट्स सो नाइस सर। फिर मेरी फीस 3 रुपये हो गई, जो डॉक्टर ने चेंज किया था 3 रुपये के बाद, फिर 11 साल तक 3 रुपये चलती रही। जब 25 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो फिर फीस चेंज की बहुत समस्या हो गई थी, चेंज नहीं मिलता था। तो लोगों को 5 देते थे, 2 वापस करने होते थे तो मिलते नहीं थे। तो लोगों ने बोलना कि सर रहने दो। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था, यार कैसे कह रहे हैं रहने, कैसे हुई। जी। तो फिर लोगों ने भी सजेस्ट किया 5 कर दो। तो उस समय फिर मैंने 5 रुपये फीस की। ऑलराइट। 5 फीस करने का कारण वो था उस समय। 40 साल में फिर उस समय नोटों की समस्या हो गई थी, जी 5 के नोट नहीं मिलते थे। तो जी। हम लोग कागज पे लिख देते थे 5 रुपये जमा। ओके। तो ऐसे करके हम केमिस्ट को बोला हुआ था, बाजू वाले को, कि देख जो भी ये वापस करेगा उसको 5 देना, मेरे से ले लेना।
जी तो 40 साल की प्रैक्टिस तक 5 चलती रही, फिर 5 की समस्या भी यही हो गई। जी तो फिर उस समय क्लास 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स सेंट लॉइसेस के जी कंप्यूटर से लिख के लाए और पैम्पलेट लगा गया क्लिनिक में कि आज से फीस 10 रुपये है। तो वो भी मतलब आपने नहीं, आपके पेशेंट्स ने वो पेशेंट्स भी ने बढ़ाई थी, 5 रुपये भी लोग बोर्ड लगा गए थे, आगे 5 हुई थी, जी तो 40 हुई, फिर उसके 10 रुपीज़ हुई जी सर, जो 49 ईयर्स तक रही। जी सर, फिर 49 ईयर्स उसके बाद फिर मेरे को 2 बार कोविड हो गया, जी सर, तो फिर मैं 1-1.5 साल घर में ही प्रैक्टिस करता रहा, ऐसे ही दूर से देख देख के। जी फिर 49 ईयर्स के बाद मेरा ये फ्लाईओवर बनने के बाद क्लिनिक चेंज हुआ, जी सर, तो फिर हमने 20 रुपये फीस की, ऑलराइट, जो अभी 20 चल रही है। फीस चल रही है। तो सर ये अभी भी काफ़ी मतलब आई थिंक इतनी कम फीस में मुझे नहीं लगता देश में कोई भी डॉक्टर इस तरह के फीस में काम कर रहा होगा। मुझे लगता है शायद इस देश के सबसे सस्ते और सबसे इफेक्टिव डॉक्टर हैं आप। अपन कह नहीं सकते, कोई हो भी और तो हम नहीं कह सकते जी सर। अपने को। जी सर, जी सर, बाकी आपने पूछा था फाइनेंशियल इश्यूज का। जी सर, फाइनेंशियल इशू क्या है कि वाइफ ने भी साथ दिया हमारा। जी सर, हमने ये मकान बना लिया था, आदमी छोड़ने के बाद हमने मकान बना लिया था, जी सर। तब से उसी में ही रह रहा हूँ। सर ऑब्वियसली आपके पेशेंट्स का जो आपकी तरफ लगाव है, इसी वजह से आज भी आप इस एज में भी प्रॉपर प्रैक्टिस रोज जा रहे हैं क्लिनिक, और रोज आज भी आप उसी शिद्दत के साथ अपने पेशेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर इतनी पूरी आपकी जर्नी में आई थिंक कोविड एक ऐसा काल रहा जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक शॉकिंग पीरियड था। इस तरह की बीमारी किसी ने देखी नहीं थी, किसी ने सुना नहीं था। वो एक्सपीरियंस सर आपका जो कोविड जब आया तो आपके क्या थॉट प्रोसेसेस थे, आपने क्या सोचा उस समय? कोविड क्या था, कोविड एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। जी सर, क्योंकि उसमें सिम्टम जो रहते थे सब जैसे वायरल होता है, हमको वो सीजनल चेंजेस में बुखार आते हैं वायरस में वैसे ही। जी सर। तो उसमें मगर इसमें डेथ रेट और इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा थी। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी उस समय तक कोई क्लियर नहीं था। ट्रीटमेंट कोई फिक्स था ही नहीं, सब हिट एंड ट्रायल से काम कर रहे थे, हाइपोथेटिकली ट्रीटमेंट चल रहे थे। ट्रू सर। मैंने तो फिर भी कम किया, मेरे 2 बार मेरे को कोविड हुआ। जी सर। तो मैं तो घर में रहा फिर 1 साल, उसके बाद फिर मैं मतलब फोन पे ही ट्रीटमेंट करते रहे हम जो कर सकते थे। जी जी जी। लोगों को ज़्यादा एडवाइस किया, बेटे ने बहुत काम किया जी। वो सुबह 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक काम करता रहा। ओह ओके जी। मैं तो इस पोजीशन में था नहीं कि कर सकूं, मैं तो जो एडवाइस दे सकता डेफिनेटली सर। तो उसका कोविड का ज़्यादा है, बेटे का मेरा नहीं, क्योंकि वो चेस्ट का स्पेशलिस्ट है जी, तो उसका रोल ज़्यादा था। उसके पोस्ट कोविड भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, अभी भी लोग आ रहे हैं। सर वही मैं इसके बाद पूछना चाह रहा था कि कोविड के बाद भी आज भी यंगस्टर्स में काफ़ी लोगों में कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। यंग जनरेशन में काफ़ी यंग लड़कियों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो वो उसकी तरफ क्या आप एक सजेशन देना चाहेंगे यंग जनरेशन को? व्हाट शुड दे डू? उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? वर्कआउट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर? उनको वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए जी। वो अपनी ये जो स्मोकिंग, ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें, फास्ट फूड, जी, इम्यूनिटी कम हो रही है कोविड की वजह से, और उस पर से ये जो फास्ट फूड है ये और इम्यूनिटी कम करता है। डेफिनेटली सर। और वंस जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए तो यू आर प्रोन टू मेनी डिजीजेस। जी सर। तो ऐसे ही हार्ट की प्रॉब्लम भी हो रही है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ टेंशन बहुत है आजकल सबको। सर वर्क लाइन इस तरह का है कि कोई टाइमिंग ही फिक्स नहीं है आजकल। कोई टाइम फिक्स नहीं है, खाने का नहीं, ये नहीं। सर यूजुअली डॉक्टर्स के पास इंसान तब जाता है जब बीमारी हो जाती है, पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो हम सभी कहते हैं। तो प्रिवेंशन में जैसे आपने बताया वर्कआउट इज एसेंशियल, लाइफस्टाइल एक अच्छी इंसान को फॉलो करना चाहिए। सर साथ साथ पॉजिटिविटी को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं एक इंसान की हेल्थ के लिए? देखिए आदमी एक तो कोई भी काम कर रहा हो, आप हो, मैं हो, कोई भी जी, एक तो अपना डिवोशन होना चाहिए, जो भी आप कर रहे हो काम उसके ऊपर पंक्चुअलिटी होना चाहिए। जी सर। सब चीज़ों का ख्याल, एक्सरसाइज करो, वट एवर योर बॉडी परमिट्स यू। जी सर, वैसे तो आपको कई अवार्डों से नवाजा गया, कई आपके सम्मान हुए, पर इन सब में सबसे अलग जो एक आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया वो है पद्मश्री। आपको 2023 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री दिया गया। 2019 या 20 में भी एक बार मेरा नॉमिनेशन हुआ था जी। तो आई नेवर हैड एनी मतलब कि मिलेगा, तो इसलिए मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। जी सर। लोगों ने जबलपुर में मेरे बहुत फेलिसिटेशन हुए, अबाउट 55-60 प्री अवार्ड। जी सर। फिर उसके बाद 25 जनवरी 2023 को जी सर। सुबह मेरे को 9 बजे फ़ोन आया मिनिस्ट्री से
जी सर। कि आपको सिलेक्ट किया गया, अपने नाम के स्पेलिंग बताइए ओके। ताकि ठीक लिखे जा सके। जी जी। और साथ में ये इंस्ट्रक्शन थी कि अभी आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, शाम को जब पोर्टल पे नाम आ जाएगा तभी डिक्लेयर करेंगे। जी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं बताया आपने, सिर्फ बेटे को और बेटी को बताया और किसी को उनको ही बोल दिया, किसी को बोलना नहीं। सर उस समय आपके दिमाग में जब आपके नाम को लेकर ये पुख्ता जानकारी जब उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको ऐसा, वो कंसेंट लेते हैं पहले जी सर। कि आप आओगे नहीं आओगे, एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, कंसेंट ली जाती है। जी सर। तो मेरे से कंसेंट मांगी। मैंने कहा यार ऐसा इतना बड़ा अवार्ड कौन छोड़े। सर ऑब्वियसली This was the हाईएस्ट सिविलियन यही अवार्ड। शब्द मैंने बोले थे हिंदी में, ऐसे ही बोले तो अफसर भी हंसने लगे। जी सर। तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो मेरे को मिला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। जी। मगर लोगों की जो रिएक्शन हुई उस पर ये थी कि आपको कम से कम 15-20 साल पहले मिलना चाहिए था, डेफिनेटली। इतना लेट मिला। जी सर। पर जो होता है हमेशा अच्छा ही होता अच्छे के है, लिए वो होता है। आगे वो जब होना होता है तभी होता है। सर जब आप दिल्ली गए अवार्ड लेने के लिए, राष्ट्रपति भवन में आप जब जा रहे थे, वो पूरा वाकया एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि वो पूरा एक बार हम आपके साथ दोबारा जीना चाहेंगे वो पूरा मोमेंट। 5 अप्रैल 2023 को मिला था वहाँ पर मेरे को अवार्ड। जी सर। तो हम 4 तारीख को पहुँच गए थे वहाँ पर। जी। फिर सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन भेजा गया, आई कार्ड बना के दिए गए थे वहीं होटल। जी। एंट्री गए तो उसमें एकदम वो हुई, रिहर्सल हुई। जी सर। कहाँ आपको बैठना, सबकी कुर्सियाँ, सबके नाम लिखे हुए थे। जी सर। इस तरफ पे वो बैठेंगे जिनको अवार्ड मिला और बाकी रेजिडेंट्स उस तरफ बैठेंगे। जी। एक के साथ 1 या 2 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते। जी। तो पूरी रिहर्सल कराई गई, सब बताया गया कि इसमें आपको प्रोटोकॉल है, आपको किसी को विश नहीं करना, अपनी जगह पे खड़े होकर विश करना है, किसी की तरफ नहीं देखना, सिर्फ प्रेसिडेंट की तरफ देखना है। सर जो आप उठ के प्रेसिडेंट की तरफ जब आप गए और वो अवार्ड अपने हाथ में लिया, हाँ, तो वही वो बता जो रहा 10 हूँ, उसके सेकंड बाद बयान ही नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया चीज़ थी। जी। क्या शब्द नहीं है अपने पास की प्रशंसा के। जी। तो हम गए, उसके बाद उन्होंने फिर बुलाया, अपनी सीट पे बिठाया, फिर पूरे 5 मिनट बिल्कुल 1-1 सेकंड का टाइम चल रहा था, एक टाइम। जी जी। पहले सबसे सांसद आने शुरू हुए, दूसरे लोग आने, अवार्डी आने शुरू हुए। जी। सब बैठ गए अपनी जगह। फिर होम मिनिस्टर आए, फिर प्राइम मिनिस्टर आए, मोदी जी आए, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आए, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट आई। तो उनका यही था कि आपको सब सिर्फ उधर ही देखना है, प्रेसिडेंट की तरफ। जी जी। किसी को भी तो पहले जैसे नाम अपना लिया जाता है तो आपका अपना स्क्रीन पे अपना आपका नाम और आपके बारे में आता है, सब लिखा हुआ। जी। डिटेल आती है पूरी। डिटेल आती है उस समय। उसके बाद फिर वो नाम बुलाया, फिर हम अपनी जगह पे खड़े हो गए, सबको नमस्कार कर दो और सीधे अपने साथ एक अटेंडेंट रहता है, उसके साथ वो एक बॉडीगार्ड रहता है, उसके साथ आप गए जी। प्रेसिडेंट की तरफ। जी। फिर प्रेसिडेंट के सामने खड़े होकर फिर नमस्ते कर सकते हो आप। जी। और फिर प्रेसिडेंट के पास जाओ तो हुक दिया हुआ था उन्होंने, यहाँ लगाया हुआ था हमने, तो प्रेसिडेंट उसमें वो लगा देती हैं और साथ में बोलती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी। फिर वो बोलती हैं कि आप इस तरफ देखिए, तो उधर देखो तो फ़ोटो खिंचाती है। जी। और फिर ये तो फ़ोटो आपको मिल जाएगी, आपको अपना कैमरा वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते, बिल्कुल बिल्कुल सर। मोबाइल वगैरह कुछ अंदर कुछ भी नहीं ले allow जा सकते, सब बाहर रखा दिया। जी जी। सबके फ़ोटो दी, ग्रुप फोटो हुई, प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट सब बैठे, हम बैठे। बड़ा ही सरियल मोमेंट होगा सर वो आपके लिए। वो बहुत फोटो मेरी उसमें लगी, देखी होगी आपने, क्लिप जी सर। में लगी हुई। जी मैंने देखी सर। प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ खड़े हैं और आपको नमस्कार कर रहे हैं आपसे। जी। फिर उसके बाद रात को होम मिनिस्टर के साथ डिनर था। ओह ओके। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम ले गए, जी। वो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम था घुमाने का। जी जी जी। पूरा घूम घाम के उसके नेक्स्ट डे फिर आपको आप अपने अपने घरों वापस जाओ। डेफिनेटली सर। आई थिंक एक हाई पॉइंट कहना चाहिए आपके लाइफ का सबसे। उसका तो कोई मुकाबला कोई है ही नहीं, उससे अवार्ड तो बहुत मिले मेरे, हाँ सर। मगर उसका तो कोई अवार्ड मतलब मुकाबला ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो फीलिंग ही अलग है। हर चीज़ मतलब डिफरेंट, सबसे ऊपर है सर। और मेरे लिए जो ट्राई किया, मेरे एक पेशेंट ने जो मेरे से पिछले 50 साल से जुड़े हुए हैं, जी। उनने लोड किया नॉमिनेशन के लिए। जी सर। वो नहीं किया सब कुछ, मैंने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। और लोगों ने बहुत चाहा कि मिले, पता नहीं पहले हमें बाद में पता चला था उस दिन 25 जनवरी को। जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद मेरे को गांधी मंडेला फाउंडेशन का जी। चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश मिला। वेरी नाइस सर। वो भी उनकी अपनी रिसर्च होती है। तो बिल्कुल। वहाँ से दिल्ली से एक आदमी आए थे पैसे मिलने कि आपको सिलेक्ट किया गया एमपी में, जी। तो आप आएंगे लेने के लिए। मैंने क्यों नहीं आऊँगा। तो भोपाल में गवर्नर के हाथों मिला था।
जी, डेफिनेटली सर। आई थिंक सर कहीं ना कहीं आज आप में जो अभी भी इतना एंथुसियाज्म, इतनी एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो लोगों का भी प्यार और उनका आपकी तरफ रुझान झलकता है आपके अंदर कि आप आज भी इतने एनर्जी के साथ अपने पेशेंट्स को हर रोज़ देखा करते हैं। सर दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब जबलपुर आए थे तो एयरपोर्ट पे उतरते ही सबसे पहले आपसे मुलाकात हुई थी वो उनकी। दैट वाज द सेकंड बिगेस्ट इवेंट ऑफ माय लाइफ। जी सर। कि उसमें क्या हुआ था कि मेरे को पहले फ़ोन आया रात को, जी सर। मेरे को नहीं आया, बेटे को आया जी सर। कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो आपको रिसीव करना है, जी तो अपना आई कार्ड जाके एसपी ऑफिस जाके बनवा लो। जी। अब मेरे को डर लग रहा था कि मैं कहीं वहाँ चल सकता नहीं, मेरे पैरों में दोनों ऑपरेशन हुआ है, पीठ का ऑपरेशन हुआ है, जी सर। मैंने कहीं गिर गिरा गया तो मुश्किल हो जाएगी। हमें पता ही नहीं था बिल्कुल। कि जब प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो सब नो फ्लाइंग जोन होता है, डेफिनेटली। वहाँ कोई जाए, हमें पता ही नहीं था, तो उस दिन जाके पता चला। जी सर। फिर मैंने डिमांड की मेरे को व्हील चेयर दी जाए क्योंकि मैं इतना चल नहीं पाऊँगा, जी तो सबसे पिछड़ा रह जाऊँगा, तो पहले व्हील चेयर प्रोवाइड कर दी उन्होंने। जी। फिर जब मोदी जी आए अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, तो दैट वाज ए हिस्टोरिक मोमेंट। मतलब जबलपुर की धरती में ने कदम रखा, सबसे तो पहले पहले आप। मिलने वाला मैं था। जी सर। तो जैसे ही मैंने नमस्ते की, उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मेरे हाल चाल पूछते रहे। जी सर। 2-2.5 मिनट मेरे से बात की। सर क्या बातचीत हुई आपकी और प्रधानमंत्री मोदी जी की? और यही क्या हाल है, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं करता भाई, यही। और वो क्या पूछेंगे मेरे से वो। जी जी जी। 2 बार पूछा हाल तबीयत के बारे में, क्या हाल है, ये सब। जी जी जी। तो सब करके फिर हम 2-2.5 मिनट मेरे से बात की, फिर बाकी 2-2.5 मिनट में 5 मिनट में वो निकल गए वहाँ। सबसे निकल गए हेलो करते हुए। जी सर। दैट वाज। फिर फोटो जो हुई रिलीज हुई, जी सर। वो पीएम साहब के ट्विटर से रिलीज हुई। डेफिनेटली सर। सर उनका रिसर्च वो पूरा करके आते हैं जब भी किसी से मिलने उनका आते हैं। न्यूज़ बड़ा मोमेंट था वो। जी मैं खड़ा होना चाहता था व्हील चेयर से, मेरे को बोले नहीं बैठे रहो। जी जी जी। अब मैंने कहा वर्ल्ड क्लास लीडर आप पर बैठे रहे, जमता नहीं, मगर पुलिस वाला नहीं बोला साला उठेंगे नहीं। हाँ सही बात है सर। वो फीलिंग, वो एनर्जी उस समय जब सामने होंगे तो बिल्कुल मन किया होगा आपका उठने का। उनका चेहरा देखने वाला था, पीएम साहब का चेहरा देखने वाला था। जी सर। मतलब ऐसे भी लग रहा था जैसे कि कोई भाई भाई से भी बात नहीं कर सकता, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। डेफिनेटली सर। सर यंग जनरेशन में जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? ऑल्सो ये भी बात करना चाहूँगा सर कि जो भी इस करंट सिनेरियोज हैं, जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में, उसमें डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, सेल्फलेसली लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, पर उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ही कुछ पुख्ता इंतजाम नहीं है। होना चाहिए क्या है, देखिए डॉक्टर भी इंसान है, भगवान तो है नहीं। जी जी जी। वो भी तो सब चीज़ें मिला के डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करते हैं, और कोई भी अपनी तरफ से गलत काम नहीं करेगा। ऊपर नीचे हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इंसान है सर, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जजमेंट में इशू कितना आता है। आदमी करेगा, मगर ये जो हाथ में कानून लेना बहुत गलत चीज़ है। जी सर। वो सर फीमेल डॉक्टर्स का भी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी काफ़ी नाइट ड्यूटी है, और नाइट ड्यूटी तो डॉक्टर्स की रहती है। जी सर। हम लोग भी ड्यूटी करते थे, सुबह 8 बजे शुरू होती, दूसरे दिन दोपहर के 2 बजे तक ड्यूटी चलती थी, जी सर। तो उनकी भी रहती है। डेफिनेटली। अब उनके साथ है ना, तो या तो उनका लिए अलग रखा जाए कि वार्ड में ही रहे, इधर उधर ना जाए। 3-3 वार्ड 4-4 वार्ड अंडर रहते हैं एक डॉक्टर के अंदर। जी सर। रहते भी हैं डॉक्टर्स, कम रहते हैं। जी। मतलब सोचा समझा किया गया, ऐसे नहीं थे इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में। डेफिनेटली सर, इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज में एक अचानक से इस ऐसा तरह का केस हो इंसिडेंट जाना, होना, वो कि सोच समझ से परे है। और सारे जूनियर डॉक्टर्स आज भी लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं इसको लेकर। सरकार से उनकी मांग है कि सेफ्टी सिक्योरिटी सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, इनफैक्ट मेडिकल स्टाफ की भी बढ़ाई जाए, क्योंकि कई बार ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहाँ पर अगर मरीज के जो परिजन हैं उनको अगर इलाज सही नहीं लगता है तो वो कानून हाथ में ले लेते हैं, डॉक्टरों पे हमला कर देते हैं। कई ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। मैंने बताया ना, डॉक्टर भी भगवान तो है नहीं, इंसान ही है। जी सर। तो गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, किसी से भी हो सकती है जी। मगर उसको कानून को हाथ में लेना नहीं गलत है। डेफिनेटली सर। और सर यंग डॉक्टर्स के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा एक आखिरी में? यंग डॉक्टर्स को ये क्या है, अपने जो भी काम करो, कोई भी करो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, उसके लिए अपना पूरा डिवोशन, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी से करो और यू विल बी सक्सेसफुल। बाकी रहा फीस का, किसी का कितना रखना है, वो आजकल एक्सपेंडिचर इतना है, डेफिनेटली। कॉस्ट ऑफ स्टडीज़ इतनी है, बुक्स इतनी महंगी हैं, दैट इज देयर सर। बिल्कुल। फीस इतनी महंगी है, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका रहता ही है। जी।
तो आजकल चीज़ें बदल रहा है, फीस तो उसके हिसाब से अपना इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू सो अगर मच। हम आज की डेट में होते तो शायद हम भी ना इतनी फीस दे पाते। शायद सर आप होते तो आप इस जनरेशन में तो शायद आप फिर भी वही काम करते जो आप पहले किया मैं तो करते थे। सीधी सच्ची बात कर रहा हूँ इसीलिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर।